हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय शुभम जायसवाल में। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने सर्कल का चैप्टर स्टार्ट किया और 10.1 ख़त्म भी कर दिया है, तो अब हमारा अगला एक्सरसाइज है 10.2। लेकिन 10.2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला थ्योरम्स हैं जो आपको जानना होगा, तभी आप 10.2 को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आज हम अब अपना ये वीडियो यहीं शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थ्योरम्स बताऊंगा। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि एक सर्कल में नंबर ऑफ टेंजेंट्स एक सर्कल में अलग अलग कंडीशन में कैसे बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें 3 कंडीशंस बनेंगी। तो उन 3 कंडीशंस में पहला कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब हम कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लेंगे, तो जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो सर्कल के अंदर हो। मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या इस पॉइंट से होकर इस सर्कल पर कोई भी टेंजेंट बनाई जा सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है, मैं एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ सर्कल पे, और वो टेंजेंट इस पॉइंट से होकर गुजरनी चाहिए। तो ये देखिए, जब हम बनाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो जब हम सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, उससे पास करके एक लाइन बनाते हैं, तो वो लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट कभी नहीं होगी, बल्कि ये लाइन क्या हो जाएगी, एक सीकेंट लाइन हो जाएगी। आप गौर से देखिए, ये लाइन एक सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसका मतलब ये लाइन कौन सी लाइन हो गई? सीकेंट लाइन हो गई, ये टेंजेंट लाइन नहीं हुई। इसलिए पहली कंडीशन जिसमें सर्कल के अंदर किसी पॉइंट को रखने पर कोई भी टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट बनेगी? 0। कितनी बनेगी? 0। ये पहली कंडीशन हो गई। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपने फर्स्ट कंडीशन देख ली। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? सेकंड कंडीशन में देखिए, पहले सर्कल बना। पिछली बार हमने क्या किया था कि जो पॉइंट लिया था वो पॉइंट सर्कल के अंदर लिया था। इस बार हम वो वाला पॉइंट कहाँ पे लेंगे? इस बार सर्कल के ऊपर लेंगे, मतलब कि इस सर्कल की बाउंड्री में कहीं भी। पहले सर्कल के अंदर लिया, इस बार सर्कल में लेंगे। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से होकर इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट बनानी है। तो आप इसमें देखेंगे कि जब इसके लिए आप टेंजेंट बनाएंगे तो ये ऐसी बनेगी, ठीक है। तो आपने देखा क्या इसके अलावा और भी कोई कंडीशन, मतलब और भी किसी तरीके से बनाई जा सकती है क्या? अगर आप इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगी, इधर से बनाने की ऐसे कोशिश करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पॉइंट को, इस सेकंड कंडीशन में जब हम पॉइंट को सर्कल के ऊपर लेंगे, तो उस कंडीशन में कितनी टेंजेंट लाइन बनेगी? एक टेंजेंट लाइन बनेगी। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन बनेगी? 1, ठीक है। ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। अब देखिए थर्ड कंडीशन कैसी होती है। तो अब हम क्या बनाएंगे? अपनी थर्ड कंडीशन, थर्ड और लास्ट। इसमें एक सर्कल बना। आपने 2 बार देखा, एक बार हमने पॉइंट सर्कल के अंदर लिया, एक बार पॉइंट सर्कल पर लिया। अब हम कहाँ पे लेंगे? सर्कल के बाहर लेंगे। तो इधर जगह नहीं तो हम इधर ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है। अब इस पॉइंट से होकर इस सर्कल के लिए हमें क्या बनानी है? टेंजेंट बनानी है। तो हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, तो हम इस पॉइंट से इस सर्कल के लिए ऐसे बना सकते हैं, इसके लिए हम
ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या लग रहा है कि इस दो कंडीशन के अलावा और किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है? अगर आप कोशिश करेंगे कि इस लाइन से हम इस पॉइंट से इसमें ऐसे बनाने की, तो ये क्या होगा कि ये लाइन इस सर्कल को टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट कर देगी। और जब ये लाइन इंटरसेक्ट करके चली जाएगी तो ये लाइन कौन सी लाइन हो जाएगी? सेकेंड लाइन हो जाएगी। इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इससे हमको क्या पता चला, जब हम पॉइंट को सर्कल के बाहर रखेंगे तो उस कंडीशन में हम कितनी टेंजेंट बनेंगी? 2 टेंजेंट बनेंगी। तो बच्चों आपने तीनों कंडीशंस पढ़ ली हैं। मैं एक बार फिर से आपको समराइज करा दे रहा हूँ। जब आपने पहली कंडीशन देखा, पहली कंडीशन में जब हमने पॉइंट को सर्कल के अंदर लिया तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लाइन बन रही है। तो ये टेंजेंट लाइन तो है नहीं, इसलिए इसमें कितनी टेंजेंट्स बनी? 0। फिर उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन में पॉइंट को कहाँ पर लिया? पॉइंट को कहाँ पे? सर्कल पे, ऑन द सर्कल लिया। तो उस कंडीशन में कितनी टेंजेंट लाइन बनी? 1 बनी। ठीक है, ये बात तो आप पहले से भी जानते थे कि एक सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर मैक्सिमम 1 टेंजेंट बनाई जा सकती है, वो ये है। और थर्ड कंडीशन, ये लास्ट है लेकिन किसी से कम नहीं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने देखा कि सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट आप कहीं भी ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ कहीं भी ले सकते थे। मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ से मैंने देखा कि इस सर्कल पे 2 टेंजेंट जा रही है। मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं तीसरी खींचने की कोशिश करूंगा तो वो टेंजेंट लाइन नहीं बनेगी। इसलिए थर्ड कंडीशन में जब पॉइंट हम सर्कल के बाहर लेंगे तो उस कंडीशन में कितनी टेंजेंट्स बनेगी? 2 टेंजेंट्स बनेगी। तो बच्चों आपने तीनों कंडीशंस पढ़ ली हैं, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप या तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के बोल दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने उन तीनों कंडीशंस में सबसे लास्ट में जो देखी कि एक सर्कल पर, अगर एक सर्कल से बाहर कोई पॉइंट रखते हैं तो उससे सर्कल पर 2 टेंजेंट बन रही थी। तो अब उसी 2 टेंजेंट्स के बारे में कोई एक स्पेशल केस है जिससे एक थ्योरम बना हुआ है, वो थ्योरम हम जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो थ्योरम है क्या, कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। मतलब कि अगर किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो सदैव ही लंबाई में बराबर होंगी। तो अब हम देखेंगे कि वो बराबर तो होती हैं, वो कैसे बराबर हुई, ये थ्योरम मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। तो बच्चे चलिए अब मैं थ्योरम प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया है, उस पॉइंट का नाम हमने P रख दिया है। इस P पॉइंट से हमने इस सर्कल पर 2 टेंजेंट डाल दी है, एक टेंजेंट है PQ, एक टेंजेंट है PR, और इस सर्कल का वो जो सेंटर है हमने क्या मान लिया है O। ये होने के बाद ये क्वेश्चन अक्सर ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो जब भी अगर आपके एग्जाम में अगर ये आता है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले आप क्या करेंगे, गिवन, मतलब कि जो चीज़ आपने माना है या क्वेश्चन के थ्योरम के हिसाब से दिया गया है, जो प्रूव करने के लिए आपको लेना ही पड़ेगा, वो आप इसमें गिवन बताएंगे। हमने बताया है कि PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल विद सेंटर O, यानी एक वृत्त जिसका सेंटर O है उस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR, यह हमें दिया गया है, यह हमने अपने से माना है। फिर उसके बाद जो हमारा मेन थ्योरम है जो हमको प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि PQ इज इक्वल टू PR, मतलब ये PQ टेंजेंट PR टेंजेंट के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब मेरे पास जगह नहीं है नीचे, इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा, फिर यहीं पे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो बच्चों थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि जॉइन PO, यानी हमें P और O को क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंस्ट्रक्शन के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी लाइन जो मैंने बताई है ये आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका ये थ्योरम कंप्लीट होगा। फिर क्या लिखा है
join OQ and OR, ये हमारा OQ और ये हमारा क्या बन गया OR। आपको जैसे मैं बताया गया कि OQ इक्वल टू OR क्यों ये दोनों इक्वल क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है। किसी भी सर्कल के कितने भी रेडियस बनाए जाए वो सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए OQ और OR दोनों इक्वल होंगे। तो बच्चों अब हम अपना थ्योरम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अभी पिछले थ्योरम में मैंने बताया था कि जब किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उसके सेंटर से मिलाया जाए, ये लाइन अगर ऐसे मिलाई गई है जो, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये वाला आपका, ठीक है। वैसे ही इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर इस सेंटर से मिलाया जाए तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनेगा आपका। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका POR एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। इसी तरह एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा PQO, ये देखिए PQO, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो अब इसी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें हम लेंगे इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल PQO, कौन सा, PQO, ठीक है। तो वैसे ही आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, जिसमें आपको कई प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी होती है। उसमें से एक कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होती थी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब इसका इस्तेमाल करके मैं इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहा हूँ। जिससे RHS कॉन्ग्रुएंसी नहीं बनती है वो क्लास 9 की बुक में देख लें, वो कैसे हुआ था वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ से। जब हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो आपको इन दोनों ट्रायंगल में पहला क्या मिलता है कि एंगल PQO 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में एंगल PRO भी क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल PQO इक्वल है किसके, एंगल PRO के, एंगल PRO के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। फिर अगली बात क्या पता है आपको, अगली बात हमें ये पता है कि ये OQ और OR दोनों इक्वल है। वो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ कंस्ट्रक्शन में। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, OQ इज इक्वल टू OR। क्यों, ये क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गई। अब तीसरी बात ये है, इस दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे कि ये PQ लाइन क्या है, दोनों ट्रायंगल में आ रही हो, ठीक है। ये सॉरी PO लाइन है, PO, ये जो PO लाइन है इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो जो वैल्यू इसकी इस ट्रायंगल के लिए होगी वही इसकी वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए भी होगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि PO इज इक्वल टू PO। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। तो ठीक है बच्चों, हमको तीन चीजें पता चल गई, कौन कौन सी, एक एंगल मिल गया, एक साइड ये मिल गई, एक साइड ये। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि जो PO लाइन है, आपको पहले ही पता है कि ये 90 डिग्री के सामने की जो लाइन होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की जो लाइन होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQO इज इक्वल टू ट्रायंगल PRO। ट्रायंगल PRO इक्वल नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये दोनों ट्राइंगल अब क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो आपको मालूम है कि जब कभी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी तीनों साइड और उसके तीनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ये जो साइड है कौन सी, PQ, यानी ये PQ साइड ये किसके बराबर हो जाएगी, हमारे PR के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू PR। तो इस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई CP/CT, बाई CP/CT PQ इज इक्वल टू PR। CP/CT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इस तरह हमारा थ्योरम यहाँ पे क्या होता है, प्रूव होता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो आपको तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और ये आज की जो वीडियो थी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही ये सब थ्योरम पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को आज अच्छे से पढ़ लें, एक बार दो बार पढ़ लें, तभी आपको 10.2 एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसानी होगी, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी।